भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं: अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। उन्होंने विस्तार से बताया कि परमेश्वर अनादि, अनंत, अविकारी और अविनाशी होते हैं। वे समस्त वस्तुओं के आधार होते हैं और सभी वस्तुएं उन्हीं में समायोजित होती हैं। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में जीव और प्रकृति का विवरण भी दिया है। उन्होंने बताया कि सब कुछ उनके अधीन होता है और जीवों को मोह और अज्ञान से युक्त प्रकृति से मुक्त होने के लिए उन्हें अपने कर्मों को त्याग कर उन्हें भगवान की शरण में आना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में उनकी भक्ति को जानने वालों को अपने श्रद्धान से भरने की भी सलाह दी है। वे बताते हैं कि जो भक्त उन्हें पूर्ण श्रद्धा से प्रेम करता है, उसे वे आपने से भी अधिक प्रेम करते हैं और उसे निरंतर आशीर्वाद देते रहते हैं। वे उन्हें उनके भगवत प्राप्ति के लिए सभी संभव मदद करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने भक्ति योग के महत्व को भी बताया है। वे बताते हैं कि भक्ति योग से मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त होकर भगवान के पास जा सकता है। भक्ति योग में मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के प्रति अनुराग होता है और वह उन्हें पूर्ण भाव से पूजता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो एक सफल और संतुलित जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति भक्ति योग से लगा होता है, वह अपने सभी भयों और संदेहों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने जीवन के उद्देश्य के बारे में भी बताया है और समस्त जीवों को भगवान की ओर से सम्मान दिया है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होता है। उन्होंने बताया है कि भगवान के सम्मुख जाने से ही मनुष्य को शांति, सुख और मुक्ति मिलती है। भगवान ने इस अध्याय में वेदों की महत्वता भी बताई है। उन्होंने कहा है कि वेदों में सबसे ऊंचा तत्व भगवान ही हैं। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के महत्व को भी बताया है। वे बताते हैं कि ज्ञान योग से मनुष्य अपने आत्मा को जानता है और उसके द्वारा उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। उन्होंने बताया है कि ज्ञानी मनुष्य सब कुछ भगवान में ही देखता है और उन्हें ही सब कुछ मानता है। इस अध्याय में भगवान ने उपासना के भेद को भी बताया है। वे बताते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति मुझे उपासना करता है, उसको उसी प्रकार फल मिलता है। उन्होंने अन्य देवताओं की उपासना करने वालों को भी समझाया है कि वे भगवान के समीप नहीं आते हैं। इस वजह से भगवान ने स्पष्ट किया है कि समस्त देवताओं को वहीं समझना चाहिए जहां उन्हें जगदीश्वर के रूप में देखा जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि जिस देवता को मनुष्य उपासना करता है, उसी देवता की प्राप्ति होती है, क्योंकि सभी देवताओं की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति योग का भी वर्णन किया है। वे बताते हैं कि भक्ति योग से मनुष्य भगवान के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करता हुआ उससे संपूर्ण संयोग रखता है। भगवान ने बताया है कि भक्ति योग से मनुष्य अपने सभी बुरे कर्मों से मुक्त होता है और भगवान के समीप जाता है। इस अध्याय में भगवान ने जीवन के उद्देश्य और समस्त जीवों की महत्ता को बताते हुए योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है और समस्त जीवों को भगवान की ओर से सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान योग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे मनुष्य अपनी आत्मा के स्वरूप को समझता है और ज्ञान के मार्ग से भगवान को प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी बताया है कि ज्ञान योग वाले मनुष्य के लिए वह सबसे उच्च और सबसे श्रेष्ठ होता है। अध्याय 7 में भगवान ने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया है। इन सभी योगों का उद्देश्य एक ही है, जो है भगवान के समीप आकर उससे संयोग रखना।
भक्ति योग में मनुष्य अपना पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति करता है। ज्ञान योग में उसे अपनी आत्मा का स्वरूप समझने की शक्ति मिलती है और कर्म योग में वह समस्त कर्मों को भगवान के लिए करता है। इस अध्याय में भगवान ने जीवन के उद्देश्य, समस्त जीवों की महत्ता, भगवान के रूपों का वर्णन, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का वर्णन किया है। इस अध्याय का महत्व उसे अपनी असीम ज्ञान और प्रेम के माध्यम से हमारे सामने पेश करने में है।